नमस्कार। मैं डॉक्टर रवि कुमार सिंह, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, जेपी हॉस्पिटल नोएडा। आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ ताकि मैं कोविड-19 के वैक्सीन से रिलेटेड कुछ भ्रांतियों पे अपनी राय रख सकूँ और लोगों के बीच में जो जो रूमर्स चल रहे हैं इसके वैक्सीन को लेके उसे मैं दूर कर सकूँ। थैंक यू सर। हमारा पहला सवाल है सर कि क्या वैक्सीन से कुछ पेशेंट में इन्फेक्शंस भी हो सकता है? देखिए, वैक्सीन हमेशा ना इन्फेक्शन से बचाने के लिए होती है और जो भी दो इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ वैक्सीन हमारे यहाँ अवेलेबल हैं उसमें एक में तो इनएक्टिवेटेड वायरस है। इसका मतलब है कि उस वायरस को इतने सारे टेस्ट के बाद उसको ऐसे इनएक्टिवेट कर दिया गया है कि वो हमारे बॉडी में आके इन्फेक्शन नहीं करा सकता। और दूसरे में जो वायरस है वो एक एडिनो वायरस वेक्टर है। ये वायरस जो है हमारे शरीर में आके हमें थोड़ी सी सर्दी, खांसी और जुकाम जैसा चीज करा सकता है। इसके अलावा इसके अंदर में कोरोना वायरस के प्रोटीन्स के सब यूनिट्स हैं ताकि जब ये वायरस हमारे शरीर में इन्फेक्शन करे तो हमारे शरीर को कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन के बारे में पता चल जाए और उसके खिलाफ शरीर एंटीबॉडीज बना ले। इस तरीके से ये वैक्सीन हमारी रक्षा करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज समझने वाली ये बात है कि चाहे आप एडिनो वायरस वेक्टर वाली वैक्सीन जिसका नाम है कोविशील्ड या फिर इनएक्टिवेटेड वायरस की वैक्सीन जिसका नाम है कोवैक्सीन, इन दोनों में से कोई भी आप वैक्सीन लगवाते हैं तो आपको कोरोना वायरस की बीमारी नहीं होती और ना ही कोई दूसरी अन्य कोई इन्फेक्शन इसके वजह से होता है। सर, क्या डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के पेशेंट को वैक्सीन लगा लेनी चाहिए? हाँ, जैसा कि मैंने बताया, मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ और किडनी के मरीजों को देखना ही मेरा प्राइमरी रोल है इस हॉस्पिटल में। तो जो डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के पेशेंट होते हैं वो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से उनकी जान का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। अगर उनको कोविड-19 का इन्फेक्शन होता है तो एक तो लाइफ एट रिस्क है, दूसरा जो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स होते हैं उनकी किडनी के ऊपर भी बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। तो अगर उनकी जान को खतरा ना भी आए तो उनके ग्राफ्ट जो किडनी हमने लगाई हुई रहती है उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए डायलिसिस और ट्रांसप्लांट दोनों के पेशेंट्स को ये वैक्सीन लगवानी बहुत जरूरी है। डायलिसिस वाले पेशेंट्स को वैक्सीन लगवाते वक्त एक दो बातों का ध्यान रखना होता है। यह वैक्सीन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के रूप में दी जाती है। डायलिसिस वाले दिन यूजुअली सारे पेशेंट्स के ब्लड में हेपेरिन एक एंटीकोगुलेंट होता है, ब्लड थिनर, जो कि हम यूज करते हैं ड्यूरिंग डायलिसिस ताकि वो ब्लड क्लॉट ना करे। सो डायलिसिस वाले दिन उन्हें वैक्सीन लगवाने से हम मना करते हैं कि जिस दिन आप डायलिसिस करा रहे हैं उस दिन आप वैक्सीन ना लगवाएं, उसके अगले दिन लगवा लें। अगर आप किसी ब्लड थिनर पे हैं जैसे कि वारफरीन या हिपेरिन, तब आपको अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। वो आपको बताएंगे कि इन ब्लड थिनर्स के प्रेजेंस में आप ये वैक्सीन कैसे लगवा सकते हैं। ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स को भी वैक्सीन लगवाना चाहिए, बहुत जरूरी है। लेकिन जिन लोगों का ट्रांसप्लांट होने वाला है उन्हें ये कोशिश करनी चाहिए कि ट्रांसप्लांट कराने के 1 महीना पहले ही वो अपने दोनों डोज ले ले वैक्सीन के, या अगर वो 1 डोज ले चुके हैं और इसी बीच में उनका ट्रांसप्लांट है तो यूजुअली हम इस वैक्सीनेशन को ट्रांसप्लांटेशन के 3 महीने बाद तक डिफर कर देते हैं। एक बार जब पहले 3 महीने ट्रांसप्लांटेशन के निकल जाते हैं उसके बाद हम उन्हें दूसरी डोज वैक्सीन की दिलवा देते हैं। लेकिन इन दोनों ही केस में उन्हें वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। सर, अगर वैक्सीनेशन लगाने के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन आए तो पेशेंट क्या कर सकता है उस टाइम पे? हाँ, वैक्सीनेशन के बाद कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जैसे आपके मसल में जहाँ पे इंजेक्शन लगाया गया है वहाँ थोड़ा दर्द हो सकता है, थोड़ी सूजन हो सकती है, वहाँ पे आपको बुखार आ सकता है, सर्दी, खांसी और सर दर्द हो सकते हैं। ये सब कॉमन
कॉम्प्लिकेशंस हैं, कॉमन एडवर्स रिएक्शंस हैं बेसिकली, जो कि हो सकते हैं और ये नॉर्मल दवाइयों से ही ठीक हो जाते हैं। जैसे अगर आपको सर दर्द हो, बुखार हो या जहाँ इंजेक्शन लगा है वहां पे दर्द हो, तो पैरासीटामोल टैबलेट 650 मिलीग्राम का एक टैबलेट लेने से ये दर्द ठीक हो जाता है। वैसे ही अगर आपको सर्दी जुकाम हो रहा है तो कुछ एंटी एलर्जिक दवाइयों को लेने से 1-2 दिन में ये चीजें ठीक हो जाती है। हाँ, कुछ लोग वैसे होते हैं जिन्हें वैक्सीन या वैक्सीन के किसी कंपोनेंट से एलर्जी होती है। ये एलर्जी वाले पेशेंट्स के लिए हम केयरफुल रहते हैं और हम वैक्सीन लेने से पहले उनसे पूछते हैं कि क्या आपको किसी वैक्सीन से एलर्जी तो नहीं है। अगर उन्हें एलर्जी होती है तब उनके लिए हम अलग प्रिकॉशन लेके उन्हें वैक्सीन दिलवाते हैं। कुछ एडवर्स रिएक्शंस हैं जो बहुत ही रेयर हैं। उसमें एक रिएक्शन जिसके बारे में मीडिया में भी बहुत सारी बातें हुई हैं कि कोविशील्ड के वैक्सीन लगवाने के बाद ब्रेन के नसों में खून का थक्का जम जाया करता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर चीज है। इस चीज की वजह से इसको हाइप करके जो वैक्सीन के इफेक्टिवनेस है उस न्यूज को सप्रेस कर दिया गया और लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये वैक्सीन लगाने से मेरे ब्रेन के अंदर में ब्लड क्लॉट बन जाएगा, इसीलिए मुझे ये वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। ये एकदम ही गलत है, क्योंकि इसके होने की संभावना बहुत ही कम है और वैक्सीन से जो हमें फायदे होने वाले हैं वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए इस डर को दिमाग से हटा के हमें इस वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए। सर, क्या वैक्सीन लगाने के बाद हमें एंटीबॉडीज टेस्ट भी करवाना चाहिए? जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 के बारे में पूरे साइंस ने जो भी जानकारी इकट्ठा की वो पिछले 1-1.5 साल की जानकारी है। अभी हमें इस बात की पूरी जानकारी नहीं है कि वैक्सीनेशन के बाद जो इम्यून रिस्पॉन्स आ रहा है वो केवल एंटीबॉडी मेडिएटेड ही है या उसमें सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का भी रोल है। अगर वैक्सीनेशन के बाद सपोज मेजॉरिटी ऑफ द जो प्रोटेक्शन है वो एंटीबॉडीज की वजह से है, तो फिर उसमें एंटीबॉडीज पूरे कोरोना वायरस के खिलाफ होनी चाहिए या कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ होनी चाहिए। ये दोनों दो तरह के टेस्ट हैं। अगर हम जो जितने भी आज तक जो भी साइंटिफिक स्टडीज हैं उन्होंने ये कहा है कि ये जो एंटीबॉडीज के टाइटर हैं वो एंटी स्पाइक प्रोटीन टाइटर्स अगर हैं तो उससे हमें एक रफ आइडिया मिल सकता है कि ये एंटीबॉडीज प्रोटेक्टिव होंगी या नहीं होंगी। लेकिन यूजुअली जो टेस्ट हमारे यहाँ अभी अवेलेबल हैं वो एंटी स्पाइक प्रोटीन एंटीबॉडीज को टेस्ट नहीं करते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से भी और जितने भी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं सबके तरफ से ये है कि आपको एंटीबॉडी टाइटर टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, वैक्सीन लगाने से हम लोग कितने टाइम तक कोविड-19 से बच सकते हैं? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि हमारी जानकारी कोविड-19 बीमारी के लिए करीब 1-1.5 साल पुरानी ही है। तो जो भी हमारे पास साइंटिफिक लिटरेचर है, जो भी ट्रायल्स के डाटा है, वो बताते हैं कि करीब 3 से 6 महीने का प्रोटेक्शन तो इन वैक्सीन से मिलता ही मिलता है। आगे की बात हम बता नहीं सकते कि क्या है, लेकिन एटलीस्ट 3 to 6 months के लिए आप सेफ है आज के डेट की जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से। थैंक यू सो मच सर, इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए।